कुछ सफ़र सिर्फ जगह देखने के लिए नहीं होता। कुछ सफ़र खुद को ढूंढने के लिए होते हैं। और मुझे नहीं पता था भारत के एक कोने में बसी ये ज़मीं मेरी सोच बदल देगी। वेलकम टू मेघालय, एक ऐसी ज़मीं जहां बादल सिर्फ आसमान में नहीं, सड़कों पर भी चलते हैं। हर सफ़र एक फ़ैसले से शुरू होता है, और उस दिन मैंने फ़ैसला कर लिया था कि इस बार मेघालय ही जाना है। घर से सब कुछ पैक करके निकला था। एक्साइटमेंट भी थी एंड डर भी था, लेकिन मुझे क्या पता था यह सफ़र शुरू होते ही मेरी हिम्मत का टेस्ट लेने वाला है। किलोमीटर बढ़ते गए और थकान भी। एक वक्त तो ऐसा आया जहाँ लग रहा था कि और बस भाई, अब बाइक नहीं चला पाऊंगा। लेकिन असली प्रॉब्लम तो अभी बाकी थी। अचानक मेरी बाइक ने मेरा साथ छोड़ दिया, और उस मोमेंट पे सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था, क्या मेघालय का ये सपना यहीं ख़त्म हो जाएगा? उस वक्त प्रॉब्लम सिर्फ बाइक में नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि महीनों से देखा हुआ सपना मेरे सामने टूट सकता था। अगली सुबह बाइक को बनारस के सर्विस सेंटर ले गया। जैसे जैसे मैकेनिक बाइक खोल रहे थे, वैसे वैसे मेरी टेंशन बढ़ते जा रही थी। बाइक के पार्ट खुले पड़े थे और मुझे लग रहा था कि भाई अब तो ट्रिप कैंसिल ही समझो। कभी कभी सफ़र जगहों का नहीं होता, सब्र का होता है। और फिर इंतज़ार ख़त्म हो गया। बाइक फाइनली ठीक हो गई। उस इंजन की आवाज़ उस दिन मुझे म्यूज़िक की तरह लग रही थी। सोचा जब बनारस आ ही गया हूँ तो थोड़ा शहर भी महसूस कर लेता हूँ। पुरानी गलियाँ, गंगा के किनारे और बनारस वाली वाइब। अगली सुबह फिर से निकल पड़े। अब कॉन्फिडेंस वापस आ गया था। रोड लंबी थी, लेकिन अब मन मेघालय पहुंच चुका था। लगभग 500 किलोमीटर चलाने के बाद सफ़र ने मुझे एक और गिफ्ट दिया। कुछ दोस्त मिले। और फिर वही हुआ जो हर रोड ट्रिप को यादगार बना देता है। मस्ती, बातें और रास्ते जो अकेले नहीं लगते। शाम तक हम भागलपुर पहुंच चुके थे। मुझे नहीं पता था कि मेघालय अब कितनी दूर है, लेकिन इतना ज़रूर समझ आ गया था कि यह सफ़र सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचने का नहीं होने वाला, ये कहानी बनने वाली है। अगली सुबह फिर से सफ़र शुरू करना था, लेकिन इस बार चैलेंजेस रोड नहीं था, चैलेंजेस था सारा सामान। लोग ज़्यादा थे, पैकिंग ज़्यादा थी, और बाइक पर जगह कम। हर चीज़ एक एडजस्ट करना पड़ रहा था। लेकिन रोड ट्रिप का एक ही रूल है, मुश्किल हो सकती है, नामुमकिन नहीं। सब कुछ ठीक चल रहा था, और फिर बिहार के रास्ते में थोड़ा सा गर्मा गर्मी हो गई। कभी गलतफहमी, कभी ईगो, कभी कुछ सफ़र का थकान छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देती है। कुछ देर के लिए माहौल थोड़ा सा टेंस हो गया था, लेकिन हम मेघालय जा रहे थे, रुकना नहीं था। और इसीलिए हम पीछे मुड़कर देखना ज़रूरी नहीं समझो। इंजन स्टार्ट किया और सफ़र को फिर से आगे बढ़ा दिया। रोड अब भी लंबी थी, डेस्टिनेशन अब भी दूर था, लेकिन एक बात पक्की थी, हम रुकने वालों में से नहीं। लंबी राइड के बाद रात तक हम जलपाईगुड़ी पहुंच चुके थे। बॉडी थक चुकी थी, लेकिन मेघालय का एक्साइटमेंट भी तो जिंदा था। अगली सुबह फिर वही रूटीन, पैकिंग, रोप्स और एक लंबा सफ़र। लेकिन जलपाईगुड़ी के बाद जो रोड मिली, उसने हमारी पेशेंस का टेस्ट ले लिया।
रास्ते इतने ख़राब थे कि लगेज को बाइक में दोबारा एडजस्ट करना पड़ रहा था। हर कुछ किलोमीटर पर लग रहा था कि भाई अब बाइक से कुछ गिर ही जाएगा। लेकिन रोड ट्रिप का असली मज़ा तो शायद इस स्ट्रगल में ही होता है। और शाम तक हम असम पहुंच गए थे। थोड़ी मस्ती, थोड़ी बकचोदी और थोड़ा सा आराम। आज की रात हम लोग गुवाहाटी में ही बिताने वाले थे। फिर अगली सुबह गुवाहाटी से निकलते ही सफ़र ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। रोड्स और व्यू दोनों ही कमाल थे और रास्ते में एशिया का सबसे बड़ा पेट्रोल पंप भी देखने को मिल गया हम लोग को। उसके सामने तो सब कुछ छोटा ही लग रहा था। और फिर आखिरकार हम मेघालय पहुंच गए। एक सपना जो महीनों से दिमाग में था आज हकीकत बन रहा था। और मेघालय ने पहली नजर में बता दिया था कि यह जगह अलग है। लेकिन एंट्री के साथ ही पहला सरप्राइज मिल गया। आज गुड फ्राइडे था एंड शिलोंग लगभग पूरा बंद था। खाना ढूंढना भी एक चैलेंज बन गया था। लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद एक दुकान मिली और उस वक्त वो 5 स्टार रेस्टोरेंट से कम नहीं लग रहा था। उसके बाद हमें ये नज़ारे देखने मिले। Guys, I will rotate the camera और बस आप व्यू देखो, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो और एडवेंचर शुरू हम लोग के लिए। अगली स्टॉप थी माइस्मी केव। मैं थोड़ा सा स्पेलिंग प्रोनाउंस गलत कर सकता हूँ, बट आप भावना समझ जाओ। लाखों साल तक पानी और लाइमस्टोन के बीच हुई नेचुरल कार्विंग ने इस जगह को बनाया था और अंदर चलना ऐसा लग रहा था जैसे धरती के अंदर किसी पुरानी कहानी में घुस गए हो। सच बोलूं, अंदर थोड़ा डर लग रहा था। तंग रास्ते, अंधेरा और अजीब सी खामोशी। लेकिन जितना अंदर जाते गए उतना ही ज़्यादा एक्साइटिंग होता गया। यहाँ 2 केव थे, एक जहाँ टूरिस्ट जा सकते और एक जो लार्जली अनएक्सप्लोर्ड था, जिसमें एक्सपीरियंस केवर्स को ही जाना अलाउड था। उसके बाद हम लोग गए वर्ल्ड फेमस 7 सिस्टर वाटरफॉल। ऑफ सीजन था इसलिए वाटरफॉल अपनी फुल पावर में तो नहीं था। लेकिन यार, मॉनसून में ये जगह कैसी लगती होगी वो सिर्फ इमेजिन ही कर सकता हूँ। उसके बाद हुआ यूँ, हम लोगों ने ले लिया एक रॉन्ग डिसीजन जो शायद नहीं लेना चाहिए था। हमने सोचा चलो आज ही लाइटलूम की तरफ निकलते हैं। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी और रोड डरावनी लगने लगी थी, होटल भी नहीं मिल रहे थे और उस वक्त समझ आ गया कि एडवेंचर और स्टुपिडिटी में बस एक छोटी सी पतली लाइन होती है। कैसे तैसे तो रूम मिला, ओवर प्राइस था, लेकिन उस रात पैसे नहीं, सेफ्टी इंपॉर्टेंट थी। सुबह होते ही बाइक लेके निकल पड़े और फिर लाइटलूम का मतलब होता है एंड ऑफ हिल्स। और जब आप यहाँ खड़े होते हो तो समझ आता है कि इस जगह का नाम ऐसा क्यों रखा गया। क्या जगह है यार। शुरू में तो सब क्लाउड से ढका हुआ था, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे किसी ने पर्दा हटाया हो। उस समय जो नज़ारे थे उसने पूरी रात की थकान मिटा दी यार। फिर हॉर्स राइडिंग किया, मस्ती किया और वो व्यू, ये मेघालय का सबसे यादगार मोमेंट में से एक था। और होटल लौटने पर एक छोटी सी मेहमान हमारा इंतज़ार कर रहे थे। लगता है मेघालय में सिर्फ लोग नहीं, बिल्लियाँ भी मेहमान नवाजी करती है। लेकिन एक प्रॉब्लम लगातार साथ चल रही थी, खाना। हर जगह बीफ और पोर्क मिल रहा था और हमारे लिए ऑप्शन काफ़ी लिमिटेड थे। लेकिन सफ़र में हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल ही जाता। मेघालय का कल्चर का एक बड़ा हिस्सा इनका लोकल फूड्स है।
लेकिन हमारे टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से ऑप्शन ढूंढना कभी कभी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और फिर शाम को रोड के किनारे हमें ऐसा व्यू मिला जिसने पूरी थकान मिटा दी। बादल, पहाड़ और वो खामोशी। कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बस रोड के किनारे एक रैंडम स्पॉट था और शायद इसलिए ये इतना खास लग रहा था। व्यू एंजॉय करते करते हम आखिरकार पहुंच गए दुनिया के सबसे ज़्यादा बारिश देखने वाली जगहों में से एक, द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। असली मेघालय तो अभी बाकी है। एंड अभी यहाँ पे बारिश हो रहा था एंड बारिश जस्ट रुका है। देख रहे हो यहाँ पे, अगर नोटिस करोगे यहाँ पे पानी पानी जमा हुआ है, सज्जा वगैरह, बाइक्स अपनी वहाँ पे लगी हुई है एंड फॉग इतना ज़्यादा है कि दिख भी नहीं रहा। अगली सुबह हम निकल पड़े वेटेस्ट प्लेस की उन गीली गीली सड़कों पर। सच कहूँ तो कभी कभी लगता था कि डेस्टिनेशन से ज़्यादा खूबसूरत तो वहाँ तक पहुँचने का सफ़र है। हर मोड़ पर एक नया व्यू, हर पहाड़ के पीछे एक नई कहानी। दिल तो चाहता था कि रुक कर इन नज़ारे को ही देखता रहूं, लेकिन मेघालय अभी और भी सरप्राइज देने वाली थी। रास्ते में एक जगह रुककर खाना खाया। खाना तो टेस्टी था ही, लेकिन असली स्वाद तो उस व्यू में था। ऐसी जगह पर खाना सिर्फ पेट नहीं, दिल भी भर देता है। उसके बाद हम सब पहुंचे करंगसूरी वाटरफॉल। लेकिन मेघालय में कुछ भी आसान नहीं मिलता। व्यू देखना था तो ट्रैक करना ही पड़ेगा। बॉडी थकी हुई थी, लेकिन एक्साइटमेंट उससे भी ज़्यादा थी। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर मेघालय आ रहे हो तो कैश ज़रूर कैरी करना। यहाँ नेटवर्क और ऑनलाइन पेमेंट हर जगह काम नहीं करता। और फिर करंगसूरी, ये सिर्फ एक वाटरफॉल नहीं, ये रिवॉर्ड था। मेघालय के हर खूबसूरत जगह एक बात सिखाती है, जितनी मेहनत रास्ते में लगती है, नज़ारे उतने ही यादगार हो जाते हैं। उस ट्रैक का रिवॉर्ड स्विमिंग। पानी काफ़ी डीप था, लेकिन लाइफ जैकेट थी। और फिर क्या, मस्ती शुरू, और कुछ देर के लिए कंटेंट याद भी नहीं था, ना ही सफ़र, बस वो पल दोस्तों के साथ स्विमिंग करते हुए। मस्ती ख़त्म हुई, हम लोग मैगी खाने रुके और फिर निकल पड़े डॉकी के लिए। डॉकी की रिवर उस दुनिया में सबसे साफ रिवरों में से एक मानी जाती है। पीक सीजन में यहाँ बोटिंग होती है एंड बोट पानी में नहीं चलती, लगता है कि बोट हवा में तैर रही है। अगली सुबह हम इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पहुँच गए। जब आप एक ही जगह खड़े होकर दो देशों को देखते हो ना, तो थोड़ा अलग लगता है। उसके बाद हम पहुँचे डॉकी रिवर और यहाँ मुझे एक रियलिटी चेक मिला। इंटरनेट पर जो क्रिस्टल क्लियर वाटर दिखता है ना, वो हमें नहीं मिला। कंस्ट्रक्शन चल रहा था और पानी काफ़ी मडी था। बोटिंग का प्लान तो भी कैंसिल हुआ, लेकिन सफ़र ने मुझे एक चीज़ सिखाया, हर जगह परफेक्ट नहीं होती और फिर भी यादगार हो जाती है। डॉकी से निकलने के बाद हमारी मंजिल थी फीफी फॉल्स, लेकिन मेघालय का डेस्टिनेशन तक पहुंचना ही आधा एडवेंचर हो जाता है। रोड इतने ख़राब थे कि हर कुछ मिनट में लग रहा था कि बस यहीं तक था सफ़र। वाटर क्रॉसिंग, पत्थर, कच्चे रोड और हर मोड़ पर एक नया चैलेंज। सच कहूँ, मानसून के सीज़न में तो शायद बाइक लेकर यहाँ तक पहुँचना ही काफ़ी मुश्किल हो जाता होगा, लेकिन उस दिन किस्मत हमारे साथ थी और काफ़ी स्ट्रगल्स के बाद हम फीफी फॉल पहुँच गए। नॉर्मल लोग वाटरफॉल के नीचे तक जाते हैं, लेकिन उसके लिए एक लंबा ट्रैक करना पड़ता है और हम लोग ऑलरेडी काफ़ी ट्रैक कर चुके थे। सो इतने सफ़र के बाद हमने डिसाइड किया कि आज नेचर को थोड़ा आराम से एंजॉय करते हैं। तो वहीं पर बैठ गए, एक गर्म सी मैगी, ठंडी हवा और साथ में मेघालय की खूबसूरती। कभी कभी किसी जगह को एक्सपीरियंस करने के लिए उसके सबसे करीब जाना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी दूर बैठकर भी महसूस करना ही काफ़ी होता है। और कुछ देर उस नज़ारे को दिल में बसा कर हम फिर निकल पड़े, क्योंकि मेघालय के पास अभी बहुत कुछ दिखाने को बाकी था।
और फिर हम फेमस स्पॉट के पीछे भाग रहे थे जब मेघालय ने हमें अपनी असली ब्यूटी दिखाई। रोड के किनारे अनजाने वाटरफॉल्स, बादल और खामोशी। इस जगह का नाम शायद किसी मैप पर भी ना हो, लेकिन यादों में हमेशा रहेगी। उसके बाद हम शाम तक पहुंचे एशिया के क्लीनेस्ट विलेज। पेट भर खाना खाया और थोड़ा सा घूमा, और फिर रात ने हमें आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। हज़ारों किलोमीटर, दर्जन ऑफ लोकेशन, काउंटलेस मेमोरीज, लेकिन मेघालय ने अपना सबसे बड़ा सरप्राइज अभी तक छुपा कर बैठा था। अगली सुबह हम निकल गए मेघालय की सबसे एडवेंचरस जर्नी में, वारी छोरा। रोड पर स्लश था, कई जगह लैंडस्लाइडेड हुई थी और काम भी चल ही रहा था, लेकिन व्यू भी कमाल के थे। इतने कर्व थे कि शुरू में तो मज़ा आ रहा था भाई बाइक चलाने में, बाद में हम लीन करते करते बोर हो गए थे। रात होने लगी, बारिश शुरू हो गई और रोड डेंजरस होते जा रहे थे, तो हमने भी डिसाइड कर लिया कि कभी कभी रुक जाना ही सेफ का हिस्सा होता है। अगली सुबह हमने 4x4 बुक की और यह डिसीजन लाइफ सेवर निकला। सच बोलूँ, हमारी बाइक से यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाती। 4x4 ने जैसे तैसे हमें पहुँचाया, लेकिन एडवेंचर अभी ख़त्म नहीं हुआ था। अभी हमें 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करना था। गर्मी थी, बॉडी टूट रही थी और हर कदम भारी लग रहा था, लेकिन फिर वारी छोरा पहुँच गया। और इस जगह को वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। मैं चुप रहता हूँ और आप खुद देख लो। डेढ़ किलोमीटर का ट्रैक वापस बाइक तक लौटा और फिर मेघालय को अलविदा कहना था। जब हम मेघालय आए थे तब हम एक डेस्टिनेशन ढूंढ रहे थे, लेकिन जाते वक्त हम अपने साथ सिर्फ वीडियो और फ़ोटो लेकर नहीं जा रहे थे। हम ले जा रहे थे वो एहसास जो सिर्फ सफ़र दे सकती है, कुछ जगह दिखा सकती है और महसूस की जा सकती है, और मेघालय उनमें से एक थे। अब ये याद का हिस्सा बन चुका है। रोड्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स, स्ट्रगल, दोस्त और वो सारे पल जिन्हें कैमरा रिकॉर्ड भी नहीं कर सका। उस छोटे से दिल ने उस सारे पलों को रिकॉर्ड कर दिया। कुछ सफ़र ख़त्म नहीं होता, वो आपके एक हिस्सा बन जाता है।